दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज से आपकी एक नई सीरीज शुरू हो रही है जिसमें करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और यहाँ बहुत सारे सवाल जो आपके मन में रहते हैं उन सभी सवालों को चलिए फटाफट देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर आपकी अपनी हिंदी की किताब लॉन्च हो गई। दोस्तों आप चाहें तो इस किताब को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। ये किताब आपके घर तक पहुंचाई जा रही है। चलिए पहला सवाल ये रहा आपके सामने कि वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति कौन है। वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति, आप जानते हैं दोस्तों कि भारत के जो राष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति आसीन होता है वही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो वर्तमान में कौन हो गई, याद रखें वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति कौन हो गई, याद रखेगा द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी क्या है दोस्तों, ये सर्वोच्च सेनापति हैं। और कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं तो भी याद रखेगा 15वां स्थान इनका, ठीक है, ये 15वां नंबर है इनका राष्ट्रपति के क्रम में देखा जाए तो। सर्वोच्च सेनापति कौन हो गए, द्रौपदी मुर्मू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जी हां दोस्तों सीडीएस, भारत के पहले सीडीएस ऑफिसर बिपिन रावत जी थे। उनके देहांत के बाद एक पद खाली था, अब दोबारा इस पद पर नियुक्ति हो चुकी है। वर्तमान में अनिल चौहान जी का नाम आप याद रखेगा, अनिल चौहान जी का नाम आप याद रखेगा। अनिल चौहान जी वर्तमान में क्या है, देश के दूसरे सीडीएस ऑफिसर बन गए, ठीक है। सेकंड नंबर पे है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष दोस्तों कौन है तो याद रखेगा इनके बनने से पहले मनोज मुकुंद नरवाने जी, याद रखेगा मनोज मुकुंद नरवाने जी, याद रखेगा दोस्तों, जो कि इसके पहले क्या थे, ये थल सेना प्रमुख थे। नरवाने जी को ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों इमेज आप देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है। जी हां दोस्तों, थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में मनोज पांडे जी का नाम आप याद रखेगा। मनोज पांडे जी वर्तमान में क्या है दोस्तों, ये वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष है। ये रहा दोस्तों मनोज पांडे जी का चेहरा, याद रखेगा वर्तमान में मनोज पांडे जी थल सेना अध्यक्ष है, ठीक है। और नौसेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो आर हरि कुमार। कौन है, आर हरि कुमार, याद रखेगा आर हरि कुमार, ये वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है तो याद रखेगा विवेक राम चौधरी जी हैं। कौन है, विवेक राम चौधरी जी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष। बहुत छोटे कम समय में दोस्तों मैं पूरी की पूरी क्लास कंप्लीट करने वाला हूं ताकि आपको एक एक चीजें याद हो जाए, इसको याद रखेगा। एक चीज और याद रखें दोस्तों, यहां पे परीक्षा में अगर कभी क्रम पूछ दे तो बताएगा दोस्तों ये 29वां क्रम है। किसका, याद रखेगा मनोज पांडे जी का 29वां क्रम है। उसी तरह से नौसेना प्रमुख आर हरि जी का ये 25वां क्रम है और इनका कौन सा दोस्तों 27वां, ठीक है। विवेक राम चौधरी जी का 27वां क्रम है। याद रखेंगे क्या, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा क्योंकि सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है महानिदेशक सैन्य अभियान का प्रमुख कौन है। ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए, महानिदेशक सैन्य अभियान का प्रमुख कौन है तो याद रखिएगा इनका नाम, ठीक है, लेफ्टिनेंट, ले फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्टिनेंट। जी हां, किसी बच्चे को नाम पता हो तो बता सकते हैं। महानिदेशक बताना है, सैन्य अभियान का प्रमुख वर्तमान में कौन है, नहीं पता तो याद रखिए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटारिया। जी हां दोस्तों, मनोज नाम हमें कई बार मिल गया, याद रखेगा, ठीक है, मनोज कटारिया ये वर्तमान में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये सैन्य अभियान प्रमुख है। अच्छा, वर्तमान में सह सेना प्रमुख थल सेना का कौन है, सह सेना प्रमुख तो याद रखेगा इनका नाम है बी.एस. राजू। क्या नाम है दोस्तों, बी.एस. राजू इनका नाम है, यह भी नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, महानिदेशक वायुसेना निरीक्षण और सुरक्षा, स्पेशल इनकी कैटेगरी है दोस्तों, निरीक्षण और सुरक्षा, इसमें कौन प्रमुख है तो याद रखिएगा यहां पर जो भी प्रमुख होता है ना उन्हें हमेशा एयर मार्शल का नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं, एयर मार्शल, इनके नाम के आगे जुड़ा होता है तो याद रखिएगा पूरा नाम है एयर मार्शल संजीव कुमार। क्या नाम है, एयर मार्शल संजीव कुमार, ठीक है, एयर मार्शल संजीव कुमार इस समय प्रमुख हैं किसके, तो निरीक्षण एवं सुरक्षा वायुसेना के, ठीक है, महानिदेशक हैं। अच्छा, उप प्रमुख नौसेना स्टाफ, जी हां दोस्तों, नौसेना प्रमुख की बात नहीं कर रहा, नौसेना स्टाफ में उप प्रमुख कौन है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है तो याद रखेगा एस.एन. घोरमडे। कौन है, एस.एन. घोरमडे। जी हां दोस्तों, एस.एन. घोरमडे। एकदम लिस्ट अपडेट कर लीजिए, इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दे रहे हैं जहां जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हिंदी इंडिविजुअल की बैच भी स्टार्ट हो चुकी है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सीधे आगे बात करते हैं दोस्तों,
इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जल्दी से बताइए। बीएसएफ, जी हां दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक वर्तमान में कौन है? नया सवाल आ गया दोस्तों, सैन्य प्रमुख से यह सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए आप भी जानते हैं बीएसएफ हो गया, बीआरओ हो गया, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो भी व्यक्ति इस पद पर अपॉइंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बीएसएफ में कौन है दोस्तों? याद रखेगा पंकज कुमार सिंह जी हैं। कौन है? पंकज कुमार सिंह जी, याद रखेगा, वर्तमान में यह बीएसएफ प्रमुख है। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, सीमा सड़क संगठन कहा जाता है दोस्तों, इसके प्रमुख वर्तमान में कौन है? याद रखें दोस्तों, राजीव चौधरी जी हैं। कौन है? राजीव चौधरी साहब हैं। कौन है? राजीव चौधरी। बार बार बोलिए मेरे साथ, आप बोलेंगे तो आपको याद भी होने लगेगा। आईटीबीपी में दोस्तों प्रमुख कौन है? अभी लेटेस्ट चेंजिंग हुआ दोस्तों, याद रखेगा, अभी नया नया चेंजिंग हुआ है। अनीश दयाल जी को अपॉइंट किया गया, अनीश दयाल जी को अपॉइंट किया गया। इसके पहले आईटीबीपी का प्रभार किसे दिया गया था? एसएल थाउसेन के पास था, लेकिन वर्तमान में कौन हो गए? ये पद नया आ गया दोस्तों, मतलब पद पर नए व्यक्ति आ गए हैं। अनीश दयाल सिंह जी आ गए हैं, इनका नाम भी याद रखेगा, आईटीबीपी के ये प्रमुख हैं, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें दोस्तों, इसके महानिदेशक कौन है? तो याद रखेगा एम ए गणपति। कौन है? एम ए गणपति जी हैं, एम ए गणपति जी हैं, इसको भी आप याद रखेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। एसएसबी का वर्तमान में प्रमुख कौन है? ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिए। इसके पहले कौन थे? कुलदीप सिंह जी थे, उनके पास अतिरिक्त प्रभार था। अब एसएल थाउसेन आ गए हैं। कौन आ गए हैं? एसएल थाउसेन जी आ गए हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, एसएसबी के प्रमुख है, सशस्त्र सीमा बल के ये प्रमुख है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। जी हां दोस्तों, सीआरपीएफ की बात कर रहा है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात कर रहा है। इसके प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख भी एसएल थाउसेन ही है, ठीक है। एसएल थाउसेन। तो एसएल थाउसेन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास दो प्रभार इस समय, एसएसबी का प्रमुख भी यही है और सीआरपीएफ के प्रमुख भी यही है, ठीक है। एसएल थाउसेन, पूरा नाम क्या है दोस्तों थाउसेन का? याद रखिएगा, एस फॉर सुजाय, आर फॉर लाल, ठीक है। याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूरा दे दे, तो सुजाय लाल थायसोन नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ। जी हां दोस्तों, सीआईएसएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो ये भी पद पे भी नया व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा, शील वर्धन सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। किसे? शील वर्धन सिंह जी को अपॉइंट किया गया। सीआईएसएफ प्रमुख वर्तमान में कौन है? सीआईएसएफ प्रमुख शील वर्धन सिंह जी हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय तटरक्षक बल में आईसीजी के पोस्ट पर दोस्तों किसे रखा गया है? याद रखिएगा, वीएस पठानिया साहब को। किसे? वीएस पठानिया जी को। जी हां दोस्तों, वीएस पठानिया को वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के पद पर अपॉइंट किया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसे आप एनडीआरएफ कहते हैं, एनडीआरएफ का नाम सुनते होंगे, जब कभी देश में आपदा होता है उस समय दोस्तों ये फोर्स एक्टिव हो जाती है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का प्रमुख कौन है? याद रखें दोस्तों, अतुल करवाल जी हैं। कौन है? अतुल करवाल जी हैं, ठीक है। अतुल करवाल नाम इनका, याद रखेगा। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, जी हां दोस्तों, अभी इसमें सेवा वर्ड जुड़ गया, पहले इसे हम खाली रेलवे सुरक्षा बल बोलते थे, आरपीएफ के नाम से जाना जाता था। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, पी फॉर प्रोटेक्शन, याद रखेगा, प्रोटेक्शन का तात्पर्य सुरक्षा है और फोर्स याद रखेगा यानी बल। अब सेवा जुड़ गया है तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस आ गया दोस्तों सेवा जुड़ने से, और इसके प्रमुख कौन है? याद रखेगा, संजय चंद्र जी हैं। कौन है? संजय चंद्र जी हैं, इसको याद रखेगा, ठीक है। एक एक सवाल आपको इंपॉर्टेंट है और आप जाना दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। ज्यादा वीडियो नहीं दोस्तों, केवल 10 मिनट के अंदर ये पूरी की पूरी क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी, आप देख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, असम राइफल्स की बात करते हैं। एआर, असम राइफल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। असम राइफल के प्रमुख कौन है? तो याद रखेगा, इसके प्रमुख हैं दिनेश कुमार सिंह जी, ठीक है। दिनेश कुमार सिंह जी ये असम राइफल्स के क्या है दोस्तों? प्रमुख हैं। प्रमुख कहने का तात्पर्य क्या है? महानिदेशक है। देखिए कहीं कहीं पर महानिदेशक मिलेगा, कहीं कहीं पर अध्यक्ष मिलेगा, तो एक ही बात है, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। होम गार्ड के प्रमुख वर्तमान में कौन है? होम गार्ड जानते हैं दोस्तों, होम गार्ड में कौन है? सत्यनारायण जी। कौन है? सत्यनारायण जी, ठीक है, याद रहेगा नाम, सत्यनारायण जी वर्तमान में क्या है? होम गार्ड प्रमुख है, याद रखेगा, पूरा नाम है सत्यनारायण प्रधान। क्या नाम है दोस्तों? सत्यनारायण प्रधान वर्तमान में होम गार्ड के महानिदेशक हैं। आगे देखिए, एनसीसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर इसे बोलते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर कहते हैं, और इसमें कौन है? तो गुरबीर सिंह,
याद रखेगा गुरुवीर, गुरुवीर नाम है। देखिए इसी नाम के एक राज्यपाल भी उत्तराखंड में, वो अलग है, इनका नाम गुरुवीर पाल सिंह है, ठीक है, गुरुवीर पाल सिंह है। और उत्तराखंड के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वहां पुष्कर सिंह धामी जी हैं, लेकिन राज्यपाल की बात करेंगे तो उनका नाम भी ऐसे मिलता जुलता है गुरुवीर से, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है एनसीबी जिसे कहते हैं, इसमें कौन है तो याद रखेगा इसमें भी एसएन प्रधान है, मतलब सत्यनारायण प्रधान जी हैं यहां भी, ठीक है, सत्यनारायण प्रधान, एसएन प्रधान। देखिए शॉर्टकट में इन्हीं का नाम क्या है, एसएन प्रधान, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एस से सत्य हो जाता है, एन से नारायण हो जाता है और फिर प्रधान तो जुड़ा ही है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, एनआईए का प्रमुख कौन है, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं इसे, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का नाम देते हैं। इसके प्रमुख कौन है, याद रखिएगा दिनकर गुप्ता जी हैं। कौन है, दिनकर गुप्ता जी हैं इसके प्रमुख, एनआईए के प्रमुख है। और अंतिम में दे रहा दोस्तों एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा समूह, एसपीजी का नाम सुना होगा, एसपीजी ये बड़े बड़े जो हमारे देश के नेता हैं, लीडर, उन्हें एसपीजी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो विशेष सुरक्षा समूह के महानिदेशक वर्तमान में कौन है, याद रखेगा अरुण कुमार सिन्हा जी हैं। कौन है, अरुण कुमार सिन्हा जी हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे वीडियो इस तरह से मैं आप सभी को ला के दे रहा हूं ताकि कम समय में टू दी पॉइंट बात हो सके। आपने देखा कि कितने कम समय में पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपको दे दिया। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो लोग सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नितिन सर इस तरह के लगातार डेली इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस देते रहें जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो पाए, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी से निवेदन है, हिंदी न्यूजल की किताब आ चुकी है, आपकी अपनी हिंदी हम लोगों के बीच में आ चुकी है दोस्तों। आप चाहें तो हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।